नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। अभी जो पूरा कोरोना वायरस का सिचुएशन है, इसमें जब हमें बाहर जाना पड़ता है, कुछ छोटे छोटे चीज़ों का अगर हम ध्यान रख ले तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक पेन ले लीजिए और उस पेन का रीफिल निकाल लीजिए, उसके बाद उसको फिर से बंद कर दीजिए। याद रखिए ये आपका पेन जो है ये कैप वाला ही होना चाहिए, तभी अपने काम आएगा। अब अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो, सिर्फ अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते हो, घर के नीचे ही सामान आ जाता है वो लेने के लिए, या फिर ऐसा ही कुछ आसपास ही जाते हो, तब इस पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी लिफ्ट का बटन दबाते हैं तो इसे आप पहले खोलिए, यहाँ से आप इस तरह से बटन दबाइए। ये इसमें निब तो है नहीं, तो ये नहीं कि चुभेगा, इससे आप बटन दबाइए और फिर इससे आप फिर से बंद करके अपने पॉकेट में या अपने पर्स में कहीं पर भी वापस रख लीजिए। ये बिल्कुल जैसे अगर बाई चांस वायरस इससे टच भी हुआ तो अपने ढक्कन से अपने फिर से इसको बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसा पेन हमेशा कैरी करिए। कहीं पे भी बटन प्रेस करना हो, लिफ्ट बुलाना हो या लिफ्ट का बटन टीपना हो तो ये बहुत काम आता है। अगर आपके पास में ग्लव्स नहीं है ना, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, जो एक ग्लव्स है वो बर्तन धोने वाले हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स नहीं है कि उसको मैं डिस्पोज करके आ जाऊँ बाहर ही, तो इसलिए व्हाट आई डू इज़ मैं एक पॉलीथीन बैग लेती हूँ, नॉर्मल जो अपनी सब्जियों में वगैरह में आता है, उसको ऐसे हाथ में पहनती हूँ और उसके ऊपर मैं इस तरह से रबर बैंड लगा लेती हूँ, इस तरह से। आई नो ये बहुत ही दिखने में अजीब लगता होगा, बट अभी अपना सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ रहे और टच ना करे कोई चीज़ों को जितना हो सकता है। और जब आप घर में घुसो उससे पहले मोस्टली हर घर के बाहर कहीं ना कहीं डस्टबिन होता है, 2-3 फ्लोर्स के बीच में डस्टबिन होता है। जहाँ पे भी आपके घर के बाहर डस्टबिन है, नियरेस्ट आपके घर के पास, वहाँ पर आप इसको खोल के फेंक दीजिए। जब खोले तब इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ से ऐसे मत खोलिए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ खोलने का। हमेशा ये जो यहाँ अंदर का जो साइड है ना, यहाँ पे इसको टच करके इस तरह से खोलिए और हाथ इस तरह से निकालिए। दिख रहे हैं, यहाँ आपका हाथ का अंदर का एरिया है, तो यहाँ पर जर्म्स नहीं है, कोई वायरस नहीं है। और इसके बाद में आप इसी तरह से ये वाला भी खोलिए और दोनों को इस तरह से डिस्पोज कर दीजिए। आपके पास में जो भी डस्टबिन या कहीं पे भी आपको डिस्पोज करना है तो कोशिश करिए इसको घर के बाहर ही डिस्पोज करके आने का, घर में लाइए मत। और अगर घर में लाना पड़ जाता है, आसपास में डस्टबिन नहीं है, तो आते ही सीधा घर वाला जो भी आपका गेट खोल रहा है उसको बोलिए कि पहले डस्टबिन खोले और सीधा जाके आप पहले उसको डस्टबिन में ही डालो। अब बात आती है पैसों के ट्रांजैक्शन की। जब हम सामान खरीदते हैं, रुपया में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि रुपये बहुत जन के हाथों से गुजरते हैं, पैसे बहुत जन के हाथों से गुजरते हैं, तो उसका ऑफकोर्स एक कॉमन तो यही सोल्यूशन है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दे। बट सब जगह ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल तो घर घर के नीचे नीचे, हमारे कलकत्ता में तो यही हो रहा है कि घर के नीचे ट्रक्स में सब्जी वाले आते हैं और सब अपने घर के नीचे उतर के सब्जी ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर भी ना जाए। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि सब्जी वाला घर के पास आ जा रहा है, आपको उसको, सब्जी वाला तो ऑनलाइन पैसा नहीं लेने वाला, आपको हाथ में देना होगा, तो उसका पर्स एक अलग ही रखिए कि ये पर्स सिर्फ मैं तभी यूज़ करूँगी जब मैं बाहर जाऊँगी। और देखिए, हर घर में ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह में सारा रुपया होता है, 3-4 जगह होते हैं जहाँ रुपया पड़े हुए। तो अगर नहीं भी है ना, तो 3-4 जगह रख लो आप रुपया, एक ही जगह मत रखो। अब वो पर्स को आप यूज़ करो, उसको आप पैसा दे दो जितना भी देना है, और जब वो आपको कोई चेंज दे, कोशिश करो कि आप पूरा एग्जैक्ट चेंज दो, पर अगर नहीं हो वो आपको वापस चेंज दे, तो आप आपका पर्स ऐसे खोल के दे दो कि भैया इसमें डाल दो आप चेंज, वो डायरेक्ट उसमें डाल दे। कोशिश करो कि आप उस रुपया को टच भी ना करो। और जब आपको कुछ और खरीदना है, कहीं और पैसे देने की ज़रूरत है, तो जहाँ आप दूसरे जगह आपने पैसा रखा हुआ था उस पैसे को यूज़ करिए। इस तरह से आप सर्कल में कर सकते हैं। 2-3 जगह रुपया है, पहले ये वाला यूज़ किया, सेकेंड टाइम सेकेंड जगह वाला यूज़ किया, और थर्ड टाइम थर्ड जगह वाला यूज़ किया। फिर से जब तक आप फर्स्ट पर्स पे आओगे, जब आप 3 जगह पैसा रख रखे फर्स्ट पर्स पे आओगे, तब तक आराम से 15 दिन गुजर चुके होंगे। तो बाई चांस, जस्ट इन केस अगर वायरस है भी, तो वो तब तक मर चुका होगा। देखिए, अभी तक कुछ डेफिनेट नहीं बोल सकते कि वायरस कितना टाइम तक जिंदा रहता है। बहुत सारे स्टडीज़ है, कोई बोल रहा है 12 घंटा रहता है, कोई 24 घंटा, कोई 72 घंटा, कोई बोलता है 7 दिन, कोई बोलता है 21 दिन। तो ये क्या डेवलपमेंट है इसका हम कुछ भी बोलना मुश्किल है। इसके बाद जो टिप बोलने वाली हूँ ग्रोसरीज का, वो ध्यान से सुन लेना। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी आप ड्रेस पहन के जाते हो ना, वॉट एवर ड्रेस, वो एक ही ड्रेस रखना कि हर बार मैं यही ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ। और जब आप घर में आओ तो ऑफकोर्स ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले नहाने जाना है। वो ड्रेस जो आपने पहनी थी, या तो आप उसको धोने में दे दो, और अगर आप धोने में नहीं दे रहे हो तो उसको ऐसी जगह में रखो जहाँ पे कोई भी बच्चे या कोई भी बड़े, कोई भी उसको ना छुए। ऐसी कोई अलमारी में डाल दो। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा वॉशरूम है तो ऐसे वॉशरूम के खूंटी पे टंगा दो कि वहाँ पे तो कोई छुएगा ही नहीं उसको। और जैसे अपने कोई भी ड्रेस को, जैसे अगर टी शर्ट को अगर खोलेंगे तो वो खुलता है तो उल्टा होकर
खुलता है, तो उसको सीधा मत करना, उसको उल्टा ही टंगा रहने देना कि जस्ट इन केस कोई टच भी कर लिया उसको तो वो अगर वायरस है भी, आपको मैं अभी साइको लग रही हूँ कि हर जगह वायरस है, पर विवेक बिंद्रा का मैंने एक वीडियो देखा था, उसने बोला इस सिचुएशन में आप ऐसा ही बिहेव करो कि हर एक चीज़ जिसको आप छू रहे हो उसमें वायरस है। ऐसे अगर बिहेव करेंगे तभी हम लोग सबसे ज़्यादा सेफ रह पाएंगे। तो लेट्स थिंक लाइक दैट ओनली ना, हमारे बेहतर के लिए ये। तो उसको उल्टी ही टी शर्ट को ही टंगा दो आप, ताकि अगर वायरस है भी तो वो अंदर के साइड में है, बाहर के साइड में नहीं है। और इसके साथ मास्क और दुपट्टा लगा के जाओ, ये तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो चुका है, आई थिंक सबको पता है कि मास्क पहनना है एंड ऑल। हाँ, बहुत जिनको मैं देखती हूँ मास्क इस तरह से पहनते हैं, नाक बंद नहीं करते, सिर्फ यहाँ तक बंद करते हैं। यहाँ तक बंद करने से नहीं होगा, नाक और मुंह दोनों बंद करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में जो ग्रोसरीज़ का आपको बता रही थी, ग्रोसरीज जब आप ड्राई ग्रोसरीज लाते हैं ना, मतलब जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, बिस्किट्स, भुजिया, मतलब जो भी आप ड्राई चीज़ें हैं, जो पैकेज की चीज़ें होती है जो कि अभी तुरंत ख़राब नहीं हो रही, ऐसे जब चीज़ें लाते हो ना, तो जिस बैग में आप लेके आ रहे हो ना, वो पूरा का पूरा ऐसा थैला उठाओ और उसको ऐसी जगह में रख दो जहाँ पे कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। अगर ऐसा जगह नहीं है, आपके घर में कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है, तो वरांडा में ही रख दो। और वरांडा में भी हो सके तो थोड़ा ऊपर के साइड रखना, कि बच्चे लोग, क्योंकि बच्चों को समझाना सबसे मुश्किल होता है कि मत छूना। वो लोग को जो मना करेंगे वो लोग और एक्साइटमेंट हो जाता है कि इसको क्यों नहीं छूना है। तो कोशिश करिए बच्चों को पता ही ना चले कि आप क्या लेकर आए हो, क्या नहीं लेकर आए हो, और सीधा ऐसी जगह में रख दो बैग जहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर पाए उसको 3 दिन तक निकालो ही मत, छुओ ही मत। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बैग लाती हूँ, सीधा वरांडा में रख देती हूँ ऊपर के साइड में थोड़ा, और 3 दिन तक उसको नहीं छूती। 3 दिन बाद में मैं उसको फिर तो ऑफकोर्स पोंछ के एंड डिसइंफेक्ट करके जैसे भी अपने से पॉसिबल होता है वैसे करके रखते हैं। बट इनिशियली मैं 3 दिन के लिए ड्राई ग्रोसरी, सब्जी वगैरह तो देखो रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, अपने तरफ से कोशिश करते हैं, होना होगा तो होगा, सबको पता है, बट अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा सेफ रहे। सब्जियों के लिए मैंने सुना है कि हल्का गुनगुना पानी में या सोडे के पानी में थोड़ा सा अगर धो ले तो वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। मैं तो क्या करती हूँ, जो अपना बेसिन होता है बर्तनों का, उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देती हूँ और उसमें दोपहर के टाइम में धोती हूँ, क्योंकि दोपहर तक इतनी गर्मी है, ऑलरेडी गर्म पानी आने लग जाता है, नेचुरली गर्म पानी आता है, तो उसी में उसको धो लेती हूँ। और फिर उसको झूड़ी में डाल के, झूड़ी मतलब जो अपने बर्तन डाल के बर्तन धोते हैं तो उसके बाद में एक बास्केट में डालते हैं ना ताकि पानी झड़ जाए, वो वाले झूड़ी में डाल देती हूँ और फिर पंखा के नीचे जला देती हूँ। तो ये बात हो गई ड्राई और फ्रेश ग्रोसरीज की। इसके अलावा अगर आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या होता है, पर बच्चे अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ। ये मैंने इसीलिए बनाया था कि आप बच्चों को कैसे समझा सकते हो कि कोरोना वायरस क्या होता है, और उन्हें इसके बारे में काफ़ी अच्छा फील होगा कि वो घर पे रह के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।